हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 25 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 25, जो कि विषय विज्ञान की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 25 है। विषय विज्ञान है, क्लास 6 की ये वर्कशीट है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है ये 30/12/2020 की है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सजीव एवं उनके परिवेश के बारे में, जीवों की विशेषताएं। क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? बेटा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या भोजन सभी के लिए जरूरी है? सजीवों को उनके अंदर होने वाले जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भोजन जरूरी है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। बेटा, सभी के लिए क्या है कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? भोजन होता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं या जो भी ऊर्जा प्राप्त होते हैं वो भोजन के माध्यम से होते हैं। तो इसलिए क्या है, भोजन सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे पौधे हों या जीव जंतु हों। अब पौधे क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश है क्या, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा क्या है, भोजन प्राप्त करते हैं। तो बेटा, चाहे जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हैं, ये भोजन क्या सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि भोजन से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे हम क्या है, भोजन के रूप में रोटी चावल सब्जी कुछ भी लेते हैं, इसी तरह पौधे क्या है, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है, ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। सभी जीवों में क्या शोषण होता है? श्वसन सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जैसे बेटा, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन के द्वारा ही क्या है, हमारे शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया शुरू होती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का एक तरीका भिन्न होता है। जैसे हम लोग क्या करते क्या है कि नाक या मुंह के द्वारा गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है हम नाक या मुंह के द्वारा करते हैं। लेकिन कुछ जो जीव होते हैं उनके क्या है, ये गैस लेने की जो प्रक्रिया ये अलग अलग होती है। जैसे क्या है, केचुआ, ये क्या करता है, त्वचा के द्वारा सांस लेता है। मछली करती क्या है, गिल्स की सहायता से क्या है, जल में घुली जो ऑक्सीजन होती है उसे क्या अवशोषित कर लेती है। जैसे बेटा, जल में क्या है, ऑक्सीजन भी घुली हुई है, तो मछली जल में रहती है, इसलिए वो क्या है, गिल्स की सहायता से क्या है, जल में जो घुले हुए जो ऑक्सीजन होते हैं उसको क्या है, अवशोषित करती है। इसी प्रकार पौधे भी क्या है, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अब कैसे करते हैं, मुख्यतः जो पत्तियाँ द्वारा। जैसे जो पत्तियाँ होती हैं उसमें बेटा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उनकी सहायता से वो क्या करते हैं, वायु को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। पत्ती की छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वायु अंदर आती है तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हुए कार्बन डाइऑक्साइड क्या रिलीज करते हैं। पौधे क्या करते हैं बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं कि यूज करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और हम क्या करते हैं, हम ठीक उल्टा करते हैं। हम क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। और पौधे क्या है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सॉरी बेटा, पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ठीक है, हमारे और पौधों के बीच में विपरीत प्रक्रिया होती है। अब आगे देखते हैं। श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर क्या बेटा, कि सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है एक कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच गैसों के सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया। जैसे हम जब भी सांस लेते और छोड़ते हैं नाक के माध्यम से, तो होता क्या है कि इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जैविक प्रक्रिया।
लेकिन श्वसन क्या होता है, श्वसन इससे अलग होता है। श्वसन क्या है, कि रासायनिक क्रिया होती है जो कोशिका के भीतर होती है। जैसे जब भी हम सांस लेकर अपने शरीर के अंदर जब ले जाते हैं तो वहाँ पर एक श्वसन नाम की प्रक्रिया होती है, जो क्या है रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो मतलब श्वसन जो क्या है, एक क्या है कोशिका के भीतर की एक क्रिया होती है। लेकिन जो ये सांस लेने की प्रक्रिया है, जो हम नाक से लेते हैं छोड़ते हैं, ये वह क्या है जैविक प्रक्रिया है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या क्या खाते हैं। आप चित्र देख रहे हैं, बिल्ली है, चींटी है और हिरन है। ठीक है बेटा, पहले हम यहाँ पर एक टॉपिक और कर लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को हल करते हैं बेटा। क्या सजीवों में वृद्धि होती है? जिसमें जीवन होता है क्या उनमें वृद्धि होती रहती है? सभी सजीवों में क्या है दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में क्या सजीवों के आकार में बदलाव होता है। वृद्धि को हम कैसे देख सकते हैं, उनके साइज, उनके आकार में बदलाव होता था। इसी चित्र में आप देख रहे हैं एक बीज है अंकुर के रूप में, तो इसे ज़मीन के अंदर लगाया गया है। लेकिन अगले चित्र में देखा आपने, इसमें से छोटे छोटे अंकुर निकलने लगे। फिर आगे क्या हुआ, और भी पत्तियाँ निकलने लगी या बड़े होने लगे। फिर आगे इसका साइज और भी बढ़ने लगा। तो इसी तरह क्या है, जो सजीव होते हैं ना, इनकी वृद्धि में हमेशा या इनके आकार में वृद्धि होती रहती है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि ये बिल्ली, चित्र में आप देख रहे हैं बिल्ली है। अब बिल्ली क्या भोजन करती है। तो बिल्ली बेटा आपने देखा होगा कि दूध भी खाती है, कभी कभी चूहा भी खाती है, रोटी भी खाती है। तो इसी तरह आप कोई भी जो आप देखते हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगले चित्र में हम देख रहे हैं चींटी है। चींटी क्या खाती है बेटा, आपने देखा भी कोई भी जीव या कोई भी कीड़ा मर जाता है तो वहाँ पर भी चींटी लग जाती है, या रोटी भी आपने रख दिया तो रोटी में भी लग जाती है। कुछ इसी तरह कुछ और भी चीज़ हो सकता है जिसमें क्या चींटी लग सकती है, चींटी खाती है। तो आप इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं। अगले चित्र में आप हिरन दिख रहे हैं। हिरन क्या करता है बेटा, घास खाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप। इसी तरह किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखना है जिनमें क्या है वृद्धि नहीं होती है। तो बेटा ये जो आपको कोई 5 निर्जीव वस्तुओं को लिखना है, क्योंकि निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें कोई वृद्धि नहीं होती है। तो हम किताब लिख दिए हैं, पंखा लिख दिए हैं, कपड़ा है, मकान है, बर्तन है, पेन है, कुछ भी लिख सकते हैं कोई भी 5 चीज़। इसके अलावा पहाड़ लिख दिया आपने, मकान लिख दिया, ईंट लिख दिया, बहुत सारे चीज़ें ऐसे, मेज है, कुर्सी। आगे क्वेश्चन में देखिए प्रश्न, सांस लेना एक खालिस्तान प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक खालिस्तान प्रक्रिया है। इसमें आपको क्या फील करना है कि सांस लेना एक क्या है, सांस लेना क्या बेटा है जैविक प्रक्रिया, जैविक फील कर देना है। जबकि क्या श्वसन एक क्या है रासायनिक प्रक्रिया है। तो आई होप छात्र हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा, कंप्लीट किया। एक छोटी सी वर्कशीट या वीडियो थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी इसमें। तो आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।